महिला आरक्षण विधेयक संसद से पास हो चुका है। दिल्ली स्थित बीजेपी दफ्तर पर इस खुशी में जश्न मना। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी ने अपना कमिटमेंट पूरा किया। पीएम मोदी के इस दाव से विपक्ष सख्ते में है, चाहकर भी वो विरोध नहीं कर पा रहा। ऐसा क्यों है, रिपोर्ट में आप समझिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने 27 बरस पुराना विघ्न हर लिया, महिला आरक्षण। वोटर्स को साधने और विपक्षियों को पस्त करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ करते हैं। महिला आरक्षण विधेयक की टाइमिंग ने इसे एक बार फिर साफ कर दिया है। ये हमारा कमिटमेंट था और आज हमने उसे पूरा कर दिया है। जब नीयत पवित्र होती है, प्रयासों में पारदर्शिता होती है, तो परेशानियों को पार करके भी परिणाम लाती है। ये विधेयक बीजेपी को 2024 के चुनाव में वोटों की शक्ल में कितना फायदा पहुंचाएगा, ये तो आने वाला कल तय करेगा। लेकिन फिलहाल विपक्ष खुद को ठगा पा रहा है। कुछ अगर मगर के बीच इसका समर्थन उसकी मजबूरी है। चाहकर भी अपने समर्थन की कीमत पर पिछले 27 साल से टल रहे इस विधेयक का क्रेडिट मोदी के हक में जाने से रोकने की हालत में नहीं है। सारे दलों को इस बिल का समर्थन करना पड़ा है। अब मान लीजिए यही लोग हैं जो पहले बिल फाड़ा करते थे, आज उनको बिल को समर्थन करना क्यों पड़ा? क्योंकि देश भर में पिछले 10 साल में महिला एक शक्ति बनकर के उभरी है। दूसरे कार्यकाल के अंतिम चरण में पीएम मोदी का आभा मंडल उस मुकाम पर है जहां उनके मुकाबले के लिए विपक्ष को एकजुट होने की जरूरत महसूस हो रही है। मोदी की इस ताकत में महिलाओं के समर्थन की बड़ी भूमिका है। तमाम जाति और सोशल इंजीनियरिंग के समीकरणों को झुठलाते हुए मोदी ने अपने पक्ष में एक बड़ा महिला वोट बैंक विकसित किया है। इसे लाभार्थी वोट बैंक का भी नाम दिया जाता है। और हमने संसद में पहुंचने से पहले देश में सामर्थ्य जुटा दिया ताकि संसद में कोई हिल न पाए। इसका पूरा प्रबंध करके हम सदन में गए। ये आप ही के सामर्थ्य पर भरोसा करके मैं गया था। ये आप ही की शक्ति पे भरोसा करके मैं गया था और आपकी शक्ति ने रंग दिखा दिया कि सभी राजनीतिक दलों को इस काम में जुड़ना पड़ा। महिलाओं के बड़े हिस्से को मोदी ने खुद अपने पक्ष में कैसे खड़ा किया, इसका श्रेय उनकी सरकार की उन योजनाओं को जाता है जो उन्होंने गरीब परिवारों के हक में बनाई और जिसका सीधा लाभ महिलाओं को मिला। 27 करोड़ जनधन खातों के जरिए मोदी समाज के उस कमजोर तबके के बीच पहुंचे जिसका बड़ा हिस्सा बीजेपी से काफी दूर था। उज्ज्वला योजना ने 9.6 करोड़ परिवारों की रसोई में मोदी की मौजूदगी दर्ज करा दी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुफ्त सिलाई वितरण जैसी योजनाओं की एक पूरी श्रृंखला है जिसके जरिए मोदी सरकार महिलाओं को उनके हितों के प्रति सक्रिय रहने का संदेश देने में सफल रही। इन योजनाओं ने महिला वोटर्स के बीच पीएम मोदी को लेकर भरोसा बढ़ाया और उनका समर्थन मजबूत किया। कैसे, वो भी समझिए। 2019 के बाद 2022 के यूपी चुनाव में बीजेपी को 48% महिलाओं का वोट मिला, जबकि 44% पुरुषों ने बीजेपी के हक में वोट किया। वहीं उत्तराखंड में 46% महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया, जबकि 42% पुरुषों ने। गोवा में 34% महिलाओं ने बीजेपी पर भरोसा जताया और 32% पुरुषों ने। बीते 9 वर्षों में हमने माताओं बहनों से जुड़ी हर बंदिशों को तोड़ने का प्रयास किया है। हमारी सरकार ने एक के बाद एक ऐसी योजनाएं बनाई हैं, ऐसे कार्यक्रम शुरू किए हैं जिससे हमारी बहनों को सम्मान, सुविधा, सुरक्षा और समृद्धि का जीवन मिले। मेरा सरकार को एक सुझाव है। विपक्ष ने महिला बिल में ओबीसी वर्ग को आरक्षण न दिए जाने का मुद्दा उठाकर बीजेपी को ओबीसी विरोधी साबित करने की कोशिश की, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि देश की 45% से ज्यादा आबादी वाला ओबीसी वर्ग 2014 से बीजेपी के समर्थन में लामबंद रहा है।
2014 के चुनाव में बीजेपी को मिला ओबीसी वोट 34% था, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर 44% हो गया। पीएम मोदी खुद इस समुदाय से हैं। पार्टी ने संख्यात्मक रूप से अहम ओबीसी वर्ग को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। इसमें ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देना, कैबिनेट में समुदाय का प्रतिनिधित्व बढ़ाना और नीट में 27% आरक्षण जैसे फैसले शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद में 29%, 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं। बीजेपी के ओबीसी एमएलए 1358 में से 365 है, 27% है। ये सभी ओबीसी का राग आलापने वालों से ज्यादा है। बीजेपी के ओबीसी एमएलसी 163 में से 65 है, 65 है, 40% है। ये 33% की बात करते हैं। मन से पिछड़ा वर्ग का कल्याण करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब विपक्ष यही कहते हुए पीएम मोदी को घेर रहा है कि महिला बिल का लाभ सालों बाद क्यों, अभी क्यों नहीं। बीजेपी इससे बहुत ज्यादा फिक्रमंद नजर नहीं आ रही, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है का सबसे ज्यादा भरोसा महिला वोटर्स के बीच ही है। ये भरोसा इस हद तक है कि वोट के सवाल पर वो घर के पुरुषों की भी नहीं सुनते। टीवी न्यूज़ नेशन।